अल्लाह की कसम, अगर आप लोगों को एचसीएफ और डिवीजन, ये दो बातें जो मैं बता रहा हूं, समझ आया, आप यूक्लिडिस डिवीजन को ऐसे खेलोगे। ठीक है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are good and you all are enjoying your life. ठीक है। और लाइफ एंजॉय करना मतलब हो गया इल्म हासिल करना, क्योंकि बिना इल्म इंसान जाहिल रहता है और बिना इल्म इंसान फर्क नहीं कर पाता है सही और गलत में। पिछली बार मैंने इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट अपलोड किया था रियल नंबर्स का, जिसमें हमने सारी बेसिक टर्म्स सीखी थी, जहां पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो वीडियो लंबा भी हो गया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आई नो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। 30 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो कौन देखता है। ठीक है। सो आज हम एक ही चीज सीखेंगे। ठीक है। हमारे पास एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम किसे कहते हैं वो भी समझेंगे। इस एल्गोरिदम का नाम है यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, उसी ने इसको दिया है। ठीक है। उसी ने इसको दिया है, इसीलिए इसको कहते हैं यूक्लिडिस डिवीजन, या तो एल्गोरिदम या तो यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। ये हम समझेंगे। ठीक है। मगर इसे समझने से पहले हम कुछ दो चीजें समझेंगे। ठीक है। और अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो मैं इसके भी दो हिस्से करूंगा। उसकी वजह यह है कि आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को ये बात समझाओ कि ये है क्या। बच्चों को डायरेक्ट बताया जाता है भाई ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मेरा मकसद ही है पढ़ाने का कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। हम अच्छे से पढ़ेंगे, मगर इससे पहले ये उसी बच्चे को समझ आएगा। बच्चे क्या करते हैं, उनको मैथ लगता है, यू नो, दे सी इट एज सम काइंड ऑफ मॉन्स्टर। उसकी वजह क्या है, वो लॉजिक तक नहीं जाते हैं। एक बार बंदे को लॉजिक समझ आ गया, वो कुछ भी कर सकता है, फिर उस रिलेटेड, उस लॉजिक के रिलेटेड वो कुछ भी कर सकता है। अगर अब लॉजिकली स्पीकिंग अगर हम देखेंगे, सबसे इजीएस्ट जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। क्यों? पहला मैंने आइडिया को समझा, कंसेप्ट को समझा, लॉजिक को समझा। अब इस लॉजिक पे मेरे को 50 क्वेश्चन आए, मुझे उन सबको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मेरे को लॉजिक आया, अप्लाई करना आया, खेल खत्म। बात समझ आ रही है? तो यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, और काफी सारे बच्चों का ये सवाल होता है, या काफी सारे इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, यू नो, टुडे आई एम HR, टुडे आई एम दिस, आई एम ऑन दिस पोस्ट, आई एम ऑन दिस स्टेटस। कहां कर रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल, कहां कर रहा हूं मैं यूक्लिडिस डिवीजन लेमा इस्तेमाल। बात समझ आ रही है? मैं साथ में इसकी प्रैक्टिकल यूज भी समझाऊंगा कि नहीं ये इस्तेमाल होता है। बात समझ आ रही है? और इसका क्या मकसद है। ये किताब बनाने वाले सब बेवकूफ है, फिर फजूल में हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अगर किसी हद तक एजुकेशन सिस्टम गलत है भी, बट इसकी यूज है। बीइंग प्रिसाइज हम कम कम पढ़ेंगे, समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें पहले पता होनी चाहिए एल्गोरिदम क्या हो गया। यूक्लिडिस डिवीजन लेमा को समझने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। दैट इज what is HCF and another thing is what is simple division। ये दो चीजें पता होनी चाहिए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है। शाबाश। पहले मैं डिवीजन को लेके बात करता हूं हल्का सा। अगर हमें आज यही दो चीजें कवर होंगी, मैं और इसमें कुछ क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, वो आपको करने हैं। ठीक है। हाँ, डिवीजन क्या होता है। हम क्या काम करते हैं, हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है। शाबाश। मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 25। ठीक है। मेरे को क्या काम करना है, मेरे को इस 25 को, मेरे पास 25 केक्स है, पीस ऑफ केक 25 है मेरे पास, या मेरे पास 25 टॉफीज है, मेरे को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि मुझे फेयरनेस दिखानी है, जस्टनेस दिखानी है। तो मेरे पास जो ये 25 पीसेस है, ये मुझे बच्चों में डिवाइड करने हैं। मेरे पास 5 बच्चे हैं, मगर मैं चाहता हूं इक्वली डिवाइड करना। ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा भाई मेरे पास 25 टॉफीज है, इसको मेरे पास 5 बच्चे हैं, इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा। ठीक है। छोटा नंबर है, डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या काम करेंगे, हमें पता है कि 5 5 5 5 और 5 हो गए 25, हर किसी को 5 5 मिलेंगे। मगर डिवीजन की ये यूज है, कल को हमें बड़ा नंबर होगा, मेरे पास 1 लाख रुपए है और बाई 10 है, मेरे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तब मेरे को डिवीजन जरूरत आता है, यानी मैंने यहां पे प्रैक्टिकल यूज भी बताई। बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि
मैथ इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ. मतलब you can't imagine your life without mathematics, really. Your mother go to the market. What she does, वो क्या करती है, वो मैथ इस्तेमाल करती है अपनी लाइफ में. आपके पापा घर जो कमा के लाते हैं, तू क्या करान था, तुझे तथ मैथमेटिक्स अप्लाई करान, या अथा रेत कड़न, या कह या हफ्ता कड़न, या यस दोहा कड़न. बात मेरी समझ आ रही है. यू हैव पॉकेट मनीज. मैथ इज एवरीवेयर, मतलब एवरीवेयर, इट इज इन द एयर. बात समझ आ रही है. तो डिवीजन का मैंने यूज बता दिया. ये कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमें डिस्ट्रीब्यूट कुछ करना होता है. ठीक है. अब मैंने यहां पे किया, मेरे कहने का मकसद क्या था. अब मैंने किया 5 25 और मेरा आंसर आ गया 5. इसको कहते हैं कोशेंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं डिवाइजर, और इसको कहते हैं डिविडेंड. ठीक है. हमने बचपन में पढ़ा है कि ये जो डिविडेंड होता है, इसको मैं कैपिटल डी से दिखाऊंगा. ठीक है. ये जो डिविडेंड होता है, ये मेरे पास वापस कब मिलेगा मेरे को, अगर मेरे को इन बच्चों से वापस ये ग्रैब कर रहे हैं टॉफीज, ये मुझे कब मिलेंगे, जब मैं डिवाइजर यानी 5 बच्चों से ये 5-5 मिठाइयां वापस पकड़ूंगा, तब मेरे को अपने 25 वापस मिलेंगे. यानी मेरे को डिवाइजर स्मॉल डी को जब मैं इंटू करूंगा कोशेंट के साथ स्मॉल क्यू, और प्लस करूंगा रिमाइंडर, यहां पे तो 0 है, तब मेरे को ये नंबर वापस मिलेगा. ठीक है. ये इक्वेशन हमने कब पढ़ी थी, बचपन में पढ़ी थी. बात समझ आ रही है. अब हम इसको देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं. मेरे पास 25 था, मेरे पास डिवाइजर 5 है, कोशेंट 5 है, और रिमाइंडर 0 है. अरे हाँ भाई, ये इक्वेशन तो ठीक है. यानी जो ये डिविडेंड होता है, ये बराबर होता है, ये मुझे वापस मिलेगा. अब अगर मेरे को ये नंबर वापस ग्रैब करना है, ये है जब मैं डिवाइजर को इंटू करूंगा कोशेंट के साथ और प्लस करूंगा रिमाइंडर. ठीक है. ये सब बच्चों को पता होती है, इसीलिए मैंने, देखो ये मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं. मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ा सकता था, मगर अल्लाह की कसम, अगर किसी बंदे को ये समझ आया, और इसके बाद जो मैं एचसीएफ के बारे में बताऊंगा, मतलब सु गिंदे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा खज तमिस फिक्रे. ठीक है. और बंद कर बे तमिस हमेशा कड़िस मज. वो ये तन मसला, युस ये एल्गोरिदम ये डिवीजन यूता डिवीजनस मुतलिक. ठीक है. मैंने इसकी यूज बताई, और मैंने इसको एग्जांपल भी दी, और मैंने इसके बारे में एक इक्वेशन बता दी. बात समझ आ रही है. शाबाश. अब हम देखते हैं व्हाट इज एचसीएफ. ठीक है. व्हाट इज एचसीएफ, क्योंकि ये दो चीजें अगर हमने समझी, यूक्लिडिस डिवीजन लेमा अथ क्या कड़ो नार. बात समझ आ रही है. हाँ, अल्लाह की कसम, अगर आप लोगों को एचसीएफ और डिवीजन, ये दो बातें जो मैं बता रहा हूं, समझ आया, आप यूक्लिडिस डिवीजन को ऐसे खेलोगे. ठीक है. अब एचसीएफ का तो फुल फॉर्म सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता क्या है और ये निकालते कैसे है. ठीक है. हम वो देखेंगे. पहले हम समझेंगे ये होता क्या है, इसका रियल लाइफ विजुअलाइजेशन करेंगे. ठीक है. मैं एग्जांपल देता हूं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं. ठीक है. ये हमें यूज करता है, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्मी में हूं. ठीक है. मेरे पास सोल्जर्स है, सोल्जर्स मेरे पास है 32. ठीक है. और मेरे पास जो बैंड्समैन है, जो बैंड बजाने वाले हैं, वो मुहावरा वाला बैंड बजाने वाले नहीं. ठीक है. जो बैंड वाले हैं, जो बाकी चीजें वो फॉर्मेलिटीज करते हैं, वो मेरे पास है 18. क्या है, मगर मेरे को रखना है इनको सेम लाइन में. ठीक है. यानी मेरे पास यहाँ पे 18 बंदे हैं और यहाँ पे 32 बंदे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि ये जितने रोज इधर बनने चाहिए, उतने ही रोज कितने बनने चाहिए, यानी इनको मैं जितने रोज में समाना चाहता हूं, उतने ही रोज में किसको समाना चाहता हूं. यानी फॉर एग्जांपल अगर इनके 4 रोज बन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये भी 4 रोज में यानी ये इनके भी 4 रो बने. ठीक है. ताकि जब मैं इनको स्ट्रेट में देखूं, मेरे को कोई एक्स्ट्रा रो नजर आए ना, ये सीक्वेंस में और लाइन में हो. ठीक है. इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा. बात समझ आ रही है. फैक्टर किसे हम कहते हैं,
फैक्टर हो गया कि हमारे पास जो नंबर होते हैं इसके फैक्टर्स होते हैं, यानी किसी ना किसी दूसरे नंबर से बना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 18 के फैक्टर निकालूंगा, मुझे पता है 2 9s are 3 3s are और 3 1s are। दैट मीन्स जो 18 है ये किस किस से बना है? 18 हमारे पास बना है 2 से, 3 से और 3 से। 2 3s are 6, 6 3s are 18। ठीक है, वो 18 के ये फैक्टर्स है। इसी तरह मैं निकालूंगा 32 के फैक्टर्स। ठीक है, 32 के फैक्टर्स क्या क्या आएगा? मेरे को आएगा 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are, 2 4 are, 2 2 are, 2 1 are। ठीक है, कितने 2 आए? मेरे पास 5 2 आए। ठीक है, मैं देखूंगा 1 2 3 4 और 5। फॉर एग्जाम्पल यानी यहाँ पे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। अब मैं क्या काम करूंगा? मैं देखूंगा, मैं ऐसे नंबर को ढूंढूंगा जो इसका भी फैक्टर होगा, यानी 32 उस नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा, या 32 वो नंबर 32 के बनाने में मदद करता होगा। और यहां पे भी ऐसा नंबर ढूंढूंगा, ऐसा फैक्टर ढूंढूंगा जो 18 को भी डिवाइड करता होगा, 18 के फैक्टर्स में भी आता होगा। यानी अगर ये ऐसा नंबर जो दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है, यानी वो एक ऐसा नंबर होगा जिसमें मैं इन दोनों को समेट सकता हूं। बात समझ आ रही है? यहां पे हमें एचसीएफ जरूरत लगता है। एचसीएफ माना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स, या जितने भी नंबर्स गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस होंगे, उसमें हम क्या काम करते हैं? उसमें हम काम करते हैं, हम देखते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर वो भी हाईएस्ट वाला, मान लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसको इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, यानी वो इसके फैक्टर्स में भी आता होगा और इसके फैक्टर्स में भी आता होगा। ठीक है, वो हमें 32 को बनाने में भी मदद करता होगा और 18 को बनाने में भी मदद करता होगा, क्योंकि वो ऐसा नंबर है वो दोनों को डिवाइड करेगा। यानी मैं उस नंबर में इसको भी समा सकता हूं और इसको भी समा सकता हूं। बात समझ आ रही है? ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल थी। शाबाश। इसके बाद ये हमें समझ आया, आई होप यू ऑल गॉट इट। ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल थी, और निकालते कैसे है वो मैं अब दिखाऊंगा। पहले फैक्टर्स निकाले, फिर देखेंगे हम कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? खाली 1 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मिनट के लिए मैं सपोज करता हूं यहां पे 1 3 होता, ठीक है, फिर हम काम क्या कहते हैं, फिर 3 भी कॉमन निकलता, फिर एचसीएफ किसके बराबर होता? एचसीएफ फिर बराबर होता 2 इंटू 3। मगर यहां पे 3 कॉमन नहीं है, यहां पे हाईएस्ट कितना है? यहां पे हाईएस्ट है 2। यानी ऐसे 2 रोज बनेंगे जिसमें ये भी समेट सकता है और ये भी। अब हम देखेंगे, हाँ इसमें मैं 2 रोज बनाऊंगा। कितने पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे 9, यहां पहुंचेंगे 9। ठीक है, आर्मी जो है मेरे पास 18 थे, उसमें 2 रो बनेंगे, इधर भी 2 रो बनेंगे, इधर पहुंचेंगे 16, इधर पहुंचेंगे 16। दैट मीन्स मेरे पास एक ऐसा नंबर मिला जिसमें मैं बैंडमैन को भी समेट सका और इनको भी समेट सका। लंबा जितना भी, मेरे को लंबे के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं सेम नंबर ऑफ रोज चाहता था। बात समझ आ रही है? लंबाई कितनी भी हो उसके साथ मुझे कुछ भी नहीं था। बात समझ आ रही है? ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल थी। और निकालते कैसे है वो भी हमने देखा। फैक्टर्स निकालते हैं, हम देखते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा नंबर होता है जो 18 को भी डिवाइड कर पाता है और 32 को भी डिवाइड कर पाता है। ठीक है, यानी इसकी मदद से हम 32 भी बना सकते हैं, इसकी मदद से हम 18 भी बना सकते हैं। आप देख सकते हो कि 2 है ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर पाता है और इसको भी। अगर मैं अब 3 लेता, क्या 3 ऐसा नंबर है? नहीं। 3 के टेबल में तो 18 आता है मगर 32 नहीं आता है। यानी एचसीएफ एक ऐसा हाईएस्ट पॉसिबल नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इनके फैक्टर्स में आता होगा, इनको बनाने में मदद करता होगा। बात समझ आ रही है? इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल मैंने एक यहां पे दी कि मेरे पास 18 सोल्जर्स और 32 बैंड्समैन थे, या 32 सोल्जर्स और 18 बैंडमैन थे। मैं चाहता था कि इनका रो कॉमन हो, जो इधर हो वो उधर हो, यानी मेरे को कॉमन फैक्टर निकालना था, ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर निकालना था जो इसको भी डिवाइड कर पाए, इसको भी। बात समझ आई? यानी अब मैं कंक्लूड करूंगा, एचसीएफ वो नंबर होता है जो 2 या 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है, यानी ये इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर पाता है, ये इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर पाता है, या इन तीनों को बनाने में मदद करता है, यानी ये 3 नंबर इसके टेबल में आते हैं। ठीक है, आई एम बीइंग सिंपल से भी सिंपल। बात समझ आ रही है? ये था एचसीएफ। होता क्या है बताया, प्रैक्टिकल लाइफ में कहां इस्तेमाल होता है बताया, निकालते कैसे है बताया। अब यूक्लिडियन डिवीजन लेम्मा हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। कुछ नहीं करना है वहां पे, बस इन्हीं 2 हथियारों को इस्तेमाल करना है। आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा ही कैन कमेंट इट डाउन, तो इंशाल्लाह हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे।